नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सोनीपत के राई में अमर बलिदानी दादा खुशल सिंह दहिया का 350वां बलिदान दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि गुरु तेग बहादुर के शीश की रक्षा के लिए दादा खुशल सिंह का बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। हरियाणा की मिट्टी में कई ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ है जिन्होंने जरूरत पड़ने पर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह उन्हीं वीरों में से एक थे। सोनीपत के राई में दादा कुशाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के त्याग को सभी के लिए प्रेरणा बताया। हम सब ये भी जानते हैं कि हरियाणा की यह भूमि हमेशा से ही ये शौर्य की जननी रही है। यहीं से ही महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने गीता का पवित्र संदेश वो जन जन के लिए दिया था। और यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही शहरी खांडा की वह पावन भूमि है जिसे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सन 1708 में अपना पहला सैनिक मुख्यालय इसी पवित्र भूमि पर बनाया था। वहां पर हम सब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा वो भी स्थापित की हुई है। वहीं से उन्होंने सोनीपत पर हमला किया था और वहां से मुगल फौजदार को हराकर शहर पर कब्जा कर लिया था। इसी धरती पर दादा खुशाल सिंह दहिया ने अमर बलिदान दिया था। साथियों, दादा खुशाल सिंह दहिया जी का ये बलिदान केवल धार्मिक नहीं था, वह एक राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक था। साथियों, हम सब जानते हैं उन्होंने सिख धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए यह भी संदेश दिया कि धर्म मानवता की रक्षा का ये मार्ग है। साथियों, आज हम उनके बलिदान दिवस पर यहाँ इतनी भारी संख्या में हम देख रहे हैं, एकत्र हुए हैं, तो हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश की गरिमा की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। साथियों, हरियाणा सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि ऐसे अमर बलिदानियों को निरंतरता वो बनी रहे ताकि नई पीढ़ी उनके सीख और प्रेरणा लेती रहे। इसी उद्देश्य से बड़ खालसा स्मारक परिसर राई को एक राष्ट्रीय से प्रेरणा के रूप में केंद्र विकसित भी यहाँ किया जा रहा है। हरियाणा सरकार वीर महापुरुषों की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जयंती पर 1 नवंबर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसके समापन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि जो राष्ट्र अपने वीरों को याद रखता है वही राष्ट्र अमर होता है। इसीलिए हमने अपने महापुरुषों, वीरों और शहीदों को की जयंतियों और बलिदान दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमने लिया है। और इसी श्रृंखला में इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि 1 नवंबर से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम ये आयोजित किए जा रहे हैं। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में 4 यात्राएं भी चल रही हैं। ये यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करते हुए 24 नवंबर को ये कुरुक्षेत्र में इनका समापन होगा और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम कुरुक्षेत्र में एक महा समागम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। साथियों, आज मैं इस पवित्र अवसर पर युवाओं से भी
ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें दादा खुशहाल सिंह दैया जी जैसे वीरों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार सिख धर्म गुरुओं के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और पिछले 11 साल में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास से युवाओं को प्रेरणा मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।